पंजाब हुकूमत का 8 मई से सूबे में मुकम्मल लॉकडाउन का फैसला। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद की ज़ेर सदारत मुनक्किदा इजलास में फैसला कर लिया गया। नकलो हमल महदूद करने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट सियाहती मकामात बंद रहेंगे। शहरों के दाखिली और खारजी रास्तों पर चेक पॉइंट्स कायम किए जाएंगे। सूबाई वज़ीर सेहत का कहना है कि कोरोना वबा पर काबू पाने के लिए अगले 15 से 20 दिन निहायत अहम है। चेक पॉइंट्स पर पुलिस, रेंजर्स और फौज तैनात की जाएगी। चीफ सेक्रेटरी पंजाब आला सिविल और अस्करी हुकाम के इजलास में शिरकत। कोरोना के मोहलिक बार मजीद 5 अमवात, 299 नए केसेस रिपोर्ट। फैसलाबाद में 5 मरीज जान से गए, 168 अफराद में वायरस की तस्दीक। फैसलाबाद में केनाल रोड समेत 10 इलाके हॉटस्पॉट्स करार। एडन वैली, एडन गार्डन, एग्जेक्टिव ब्लॉक और अमीन टाउन समेत 19 हाउसिंग कॉलोनीज शामिल हैं। ईद करीब आई, कोरोना दूर नहीं हुआ। फैसलाबाद के बाजारों में रश लग गया। मास्क ना, समाजी फासला, कोई रोक टोक नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। जंग के बाजारों में रश से निमटने की तैयारी। अनारकली, रेल बाजार, फवारा चौक समेत मारूफ तिजारती इलाके वन वे कर दिए गए। हैवी ट्रैफिक और गाड़ियों की आमदोरफ्त पर भी पाबंदी आयद। फैसलाबाद में सिर्फ एक नए वैक्सीन सेंटर के इजाफे का फैसला। समनाबाद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स सेंटर में मजीद सहूलियात दी जाएंगी। जंग में 14,997 अफराद को वैक्सीन लगा दी गई। कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर मजीद 802 चालान, 3,20,000 रुपए जुर्माना किया गया। ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी झंग ने 13 गाड़ियां बंद करवा दी। चुनियोट के सरकारी अस्पतालों में बायोमेट्रिक हाजिरी सिस्टम ठप हो गया। निजी कंपनी और महकमा प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ का मुआहिदा खत्म हो गया। डिस्ट्रिक्ट, तहसील अस्पतालों और मराकज़ सेहत में ऑनलाइन हाजिरी का अमल रुक गया। ज़वाल पजीर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के असरार टैक्स वसूलियों पर भी नुमाया। कोरोना में सिनेमा घर बंद हो गए। तफरीही सरगर्मियां महदूद होकर रह गई। अप्रैल में फैसलाबाद से सिर्फ 40,000 रुपए एंटरटेनमेंट ड्यूटी वसूल की जा सकी। सस्ती चीनी, सस्ता आटा, मगर आवाम के लिए खारी ज्यादा। जंग के रमजान बाजारों में लंबी लाइनों की शिकायत। फैसलाबाद के रमजान बाजारों में बड़ों की मदद के लिए बच्चे लाइनों में लग गए। रश के बायस कोरोना SOPs पर अमल दरामद मुश्किल हो गया। टोबा के रमजान बाजार से लाइनें खत्म करवा दी गई। कमिश्नर साकिब मनान का चनियोट और लालिया रमजान बाजार का दौरा किया गया। डिप्टी कमिश्नर सैयद मसूद नुमान के हमरा इंतजाम का जायजा लिया। चिनाब नगर में नए बनने वाले कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर भी गए। आवाम को वैक्सीन लगवाने और SOPs पर अमल दरामद की हिदायत कर दी। टोबा में आंधी से निजी कंपनी का टावर टूटकर छतों के ऊपर आ गिरा। न्यू इस्लामपुरा में 5 घरों की छतों को नुकसान पहुंचा। बारिश के बाद चनियोट में मुतादिद फीडर्स ट्रिप कर गए। मोहल्ला मौसम शाह और शाह बुरहान मुतादिद समेत इलाके शामिल हैं। डेट डिफॉल्टर से रिकवरी फेस्को के लिए ख्वाब बन गई। कंपनी सरकारी और निजी नादहिंदगान से 88 करोड़ रुपए वसूल करने में नाकाम। वासा के लिए हर माह 10 करोड़ रुपए बिजली के बिल की अदायगी जिससे बस से बाहर है। 24 मेगावाट के सोलर पैनल्स लगाने के लिए मनसूबाबंदी कर ली गई। वासा जाती वसाइल से बिजली पैदा करेगा। चौकीरा में 4 अरब का मनसूबा लगाया जाएगा। ईद उल फितर की आमद जंग में सफाई के इकदाम न हो सके। मोहल्ला बबड़ाना की गली मोहल्लों और सड़कों पर गंदगी के ढेर लग गए। चनियोट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कचरा ठिकाने लगाने में नाकाम हो गई। जमरा रोड पर सॉलिड वेस्टेज की 16 एकड़ अराजी कचरे से भर गई। ईद पर हार्डशिप अलाउंस न मिलने पर पैगाम यूनियन फेस्को हेडक्वार्टर में सरापा एहतजाज। हार्डशिप अलाउंस रिकवरी में बेहतरी लाने वाले मुलाजिमीन का हक है। मुजाहिरीन का फेस्को चीफ से नोटिस लेने का मुतालबा। बल्दियाती नुमाइंदगान की मुश्किलात कम न हो सकी। अदालती फैसला आ गया। पंजाब हुकूमत ने बहाली का नोटिफिकेशन जारी न किया। बल्दियाती नुमाइंदगान का निचले तबके के मसाइल पर तवज्जो देने के लिए
معاملہ جلد حل کرنے کا مطالبہ۔ لوکل گورنمنٹ فیلڈ دفاتر کے پوسٹنگ اختیارات میں تبدیلی، ڈائریکٹوریٹ جنرل کو پوسٹنگ سمیت دیگر اختیارات مل گئے۔ ضرورت کے تحت اضافی فیلڈ آفس قائم کرنے کا بھی اختیار ہوگا۔ ضلعی سطح پر متعلقہ ڈی ڈی ایل جی دفاتر میں شکایت آفس قائم کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ فیصل آباد کا گمٹی چوک ٹریفک سگنل سے محروم ہو گیا، چاروں اطراف سے بے ہنگم ٹریفک کنٹرول کرنا مشکل ہو گیا، حادثات معمول بننے لگے۔ شہریوں نے چوک میں ٹریفک سگنل لگانے کی درخواست کر دی۔ سہولیات سے محروم اور مسائل سے دوچار ملت ٹاؤن اے بلاک کی سونی گئی۔ ڈی جی ایف ڈی اے ڈاکٹر فیصل تنظیم کا 34 کی نشاندہی پر سیوریج نظام اور پانی دینے کا وعدہ کر لیا گیا۔ بین سے شہر سے باہر منتقل کرنے کے لیے کارپوریشن سے تعاون مانگ لیا۔ لاک ڈاؤن کے باعث ایکسپورٹ انڈسٹری متاثر ہونے کا خدشہ، سوتر منڈی بند ہونے سے سوتر کی ترسیل میں رکاوٹ پیدا ہوگی، کاٹن کی قیمتوں میں اضافہ اور سٹے بازی ہو سکتی ہے۔ ایکسپورٹرز نے ایکسپورٹ سے وابستہ مارکیٹ اور بازاروں کے لیے استثنا مانگ لیا۔ آٹو پارٹس کے تاجر بھی پریشان، معیشت کی مضبوطی کے لیے عملی اقدامات کی اپیل کرتی۔ جنگ میں رواں سال گندم کی پیداوار میں ریکارڈ اضافہ، زیر کاشت رقبہ 6,74,000 ایکڑ رہا۔ اوسطاً پیداوار میں 1.5 من فی ایکڑ کا اضافہ ہوا، 34 من ریکارڈ کیا گیا۔ غلام محمد عباس کے مدرسہ جامعۃ الایمان میں عیدی تقریب، ایم پی اے فردوس رائے نے ننھے منوں کو عید گفٹ دیے، ممبر بیت المال پنجاب روحینہ ظہور نے کپڑے فراہم کیے۔ الخدمت فاؤنڈیشن کی جانب سے جنگ کے 100 مستحقین میں راشن تقسیم کیا گیا۔ محکمہ تعلیم فیصل آباد کی گورنمنٹ ایم سی ایلیمنٹری اسکول اسلامیہ پارک میں داخلہ مہم تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ سی او ایجوکیشن علی احمد سیان کی شرکت شہریوں کو بچے سرکاری اسکولز میں داخل کرانے کی ترغیب دیتی۔